मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी भी हो सकती है। राहुल का बचपन से एक सपना था। वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता था। उसकी आंखों में दुनिया को अलग नजरिए से देखने का जुनून था। लेकिन जब वो कॉलेज में था तो उसके पिता ने कहा, बेटा फोटोग्राफी में क्या रखा है, इंजीनियरिंग कर ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। राहुल ने अपने सपने को एक तरफ रख दिया और पिता की बात मान ली। कॉलेज में उसका दोस्त अमित था। अमित का सपना था स्टार्टअप करने का, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। राहुल ने अमित की मदद की, उसके बिजनेस प्लान बनाए, प्रेजेंटेशंस तैयार किए। अमित का स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया, लेकिन राहुल अभी भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में फंसा था। ग्रेजुएशन के बाद राहुल को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। वहां उसकी मैनेजर प्रिया थी। प्रिया का सपना था एमबीए करके बड़ी कंपनी में सीनियर पोजीशन पाने का। राहुल ने प्रिया की भी मदद की, उसके एमबीए एप्लीकेशंस भरे, एसेज लिखे, इंटरव्यू की तैयारी कराई। प्रिया को टॉप बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिल गया। इस तरह साल बीतते गए। राहुल हमेशा दूसरों के सपने पूरे करने में लगा रहता था। उसकी बहन को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना था, राहुल ने उसकी भी मदद की। उसके कजिन को फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था, राहुल ने उसके भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। लेकिन अपने लिए राहुल के पास कभी टाइम ही नहीं मिला। वो हमेशा बिजी रहता था दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। उसका कैमरा बैग कोने में पड़ा धूल खा रहा था। कभी कभी वो उसे देखता था और एक अजीब सा दर्द महसूस करता था। एक दिन राहुल ऑफिस से घर आ रहा था। ट्रैफिक जैम में फंसा था। अचानक उसकी नजर एक बिलबोर्ड पर पड़ी। वहां अमित की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था। बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था, ड्रीम बिग, अचीव मोर, और नीचे अमित की फोटो थी, सीईओ के रूप में। राहुल को लगा जैसे कोई ने उसके सीने में छुरा भोंक दिया हो। यहां अमित अपने सपने जी रहा था और राहुल अभी भी वही बोरिंग ऑफिस जॉब कर रहा था जिसे वो कभी चाहता ही नहीं था। घर पहुंचकर राहुल ने अपना फोन चेक किया। प्रिया का मैसेज था। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में वीपी की पोजीशन मिल गई थी। उसने थैंक यू मैसेज भेजा था राहुल को। तुम्हारी वजह से ही मैं यहां तक पहुंची हूं, उसने लिखा था। राहुल ने फोन रख दिया और मिरर में अपना चेहरा देखा। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। ये कौन था? ये वो राहुल नहीं था जो कभी फोटोग्राफी के सपने देखता था। ये तो कोई और ही इंसान था जो सिर्फ दूसरों के सपने पूरे करने की मशीन बन गया था। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। वो बार बार सोच रहा था कि कहां गलती हुई थी, कब उसने अपना असली सेल्फ खो दिया था। वो बाथरूम में गया और फिर से मिरर में देखा। इस बार उसने अपनी आंखों में गहराई से देखा। अचानक उसे याद आया, बचपन में जब वो अपने दादाजी के साथ गांव जाता था तो वो हमेशा अपना छोटा सा कैमरा लेकर जाता था। वो खेतों की फोटोज लेता था, बच्चों की हंसी कैप्चर करता था, सनसेट की ब्यूटीफुल शॉट्स लेता था। उस टाइम वो कितना खुश रहता था। दादाजी हमेशा कहते थे, राहुल तू जो भी करे दिल से करना, दूसरों की नकल मत करना, तेरा अपना एक यूनिक गिफ्ट है, उसे पहचान। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दादाजी की बात को कितनी जल्दी भुला दिया था। वो अपने रूम में गया और अपना पुराना कैमरा बैग निकाला। कैमरा को हाथ में लेते ही उसे लगा जैसे वो अपने पुराने दोस्त से मिल रहा हो। अगली सुबह राहुल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी जॉब से रेजिग्नेशन दे दी। सबको लगा वो पागल हो गया है। उसके पेरेंट्स परेशान हो गए। ये क्या कर रहा है तू? उसकी मां ने पूछा। राहुल ने कहा, मां मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, पहली बार। शुरुआत आसान नहीं थी। राहुल के पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी। उसने छोटे छोटे फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए। वेडिंग फोटोग्राफी, बर्थडे पार्टीज, स्मॉल इवेंट्स। पैसे कम थे लेकिन सेटिस्फैक्शन बहुत था। धीरे धीरे राहुल का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसने अपना यूनिक स्टाइल डेवलप किया। वो सिर्फ फोटोज नहीं लेता था बल्कि इमोशंस कैप्चर करता था। उसकी हर फोटो में एक कहानी होती थी। एक दिन एक मैगजीन एडिटर ने राहुल के काम को देखा। उसे राहुल का अप्रोच बहुत पसंद आया। उसने राहुल को एक बिग असाइनमेंट दिया। एक फेमस सेलिब्रिटी की वेडिंग कवर करनी थी। राहुल ने वो असाइनमेंट इतनी ब्यूटीफुली हैंडल किया कि उसकी फोटोज वायरल हो गईं। सोशल मीडिया पर लोग उसके काम की तारीफ कर रहे थे। अचानक राहुल के पास बहुत सारे क्लाइंट्स आने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल खुश था। वो मॉर्निंग में उठता था तो एक्साइटेड रहता था। उसे पता था कि आज वो कुछ क्रिएटिव करेगा, कुछ मीनिंगफुल करेगा। 1 साल बाद राहुल ने अपनी फोटोग्राफी स्टूडियो खोली। उसने अपने स्टूडियो का नाम रखा ट्रू विजन फोटोग्राफी। उसका मोटो था, कैप्चरिंग ऑथेंटिक मोमेंट्स, टेलिंग रियल स्टोरीज। अमित और प्रिया दोनों राहुल के स्टूडियो की ओपनिंग सेरेमनी में आए। अमित ने कहा, यार तू तो सच में अपना पैशन फॉलो कर रहा है। मैं तो बिजनेस में इतना बिजी हूं कि कभी कभी भूल ही जाता हूं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। प्रिया ने भी कहा, राहुल तुम्हारे चेहरे पर जो ग्लो है वो मेरी सारी प्रमोशंस के बाद भी मेरे चेहरे पर नहीं है। राहुल मुस्कुराया
उसे समझ आ गया था कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा या पोजीशन नहीं होता। सक्सेस का मतलब है अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जीना। आज राहुल एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर है। उसकी फोटोज इंटरनेशनल मैगजीन्स में छपती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हर दिन अपने पैशन के साथ जीता है। राहुल अक्सर यंग पीपल को एडवाइस देता है। वो कहता है, दोस्तों, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने सपनों को सैक्रिफाइस करके नहीं। अपनी यूनिक आइडेंटिटी को कभी मत खोना। दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि करेज सिर्फ बड़े बड़े काम करने में नहीं होता। सबसे बड़ा करेज होता है अपने दिल की सुनने में, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करने में। जब आप अपना यूनिक पाथ चूज करते हैं तो शुरुआत में डर लगता है, लोग आपको समझ नहीं पाते। लेकिन जब आप अपने ट्रू कॉलिंग को फॉलो करते हैं तो आपको एक अलग ही एनर्जी मिलती है। आपका काम सिर्फ काम नहीं रह जाता, बल्कि आपका पैशन बन जाता है। राहुल आज भी अपने दादाजी को याद करता है। वो जानता है कि दादाजी कहीं ना कहीं उसे देख रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कहीं अपने सपनों को भूल गए हैं तो आज ही अपने दिल की सुनिए, अपने यूनिक गिफ्ट्स को पहचानिए। दुनिया को आपकी ऑथेंटिक स्टोरी की जरूरत है। आपका अपना पाथ है और वही आपको ट्रू सक्सेस तक ले जाएगा। याद रखिए, सबसे ब्यूटीफुल जर्नी वो होती है जो आप अपने दिल की सुनकर शुरू करते हैं।